साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो कतिपय अधीनों की व्यावृत्ति, यानी अनुच्छेद 31 का से अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 का 44वां जो संशोधन अधिनियम 1978। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 को जो संपत्ति का मूल अधिकार प्रदान करता है, जो संविधान से निरस्त कर दिया गया। फलतः संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रह गया, वह संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया, जो साधारण विधि बनाकर विनियमित किया गया सकता है। इसी कारण अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया है और उसे संविधान के भाग 12 के अध्याय 3 के पश्चात संपत्ति का अधिकार नाम से एक नया अध्याय 4 जोड़ा गया है। भूमि सुधार विधियां अनुच्छेद 31 का और 31 खा। अनुच्छेद 31 खा को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में समाविष्ट किया गया। इन अनुच्छेदों का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार विधियों को न्यायालयों से इस आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाना है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का अतिक्रमण कर सके। संपदाओं के अर्जन वाली विधियों की व्यावृत्ति अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 का यह उपबंध करता है कि अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पहला इसका पॉइंट देखेंगे, किसी संपदा के उन्हें उसमें किसी अधिकारों के द्वारा राज्य द्वारा अर्जन के लिए किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए। खा किसी संपत्ति का प्रबंध लोक हित में या संपत्ति का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिए जाने के लिए। या गा नंबर 2 या 2 से अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामेलित करने के लिए। घा निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों या उन प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेयर धारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए। अंगा इसका पॉइंट नंबर 5वां, किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसमें प्राप्त करने के प्रयोजन के किसी करार या पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रदोभूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उसमें परिवर्तन के लिए किसी ऐसे करार या पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने के रद्द करने के लिए। तो इसमें उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है, उसे छीनती है या न्यून करती है। परंतु जहां ऐसी विधियां किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई हैं, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होगा जब तक ऐसी विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित रखी गई है, इसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। परंतु यहाँ और जहाँ किसी विधि संपदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है, जहाँ उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है, वहाँ राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को जो किसी तत्सम प्रवृत्ति विधि के अधीन लागू हो, अधिनियम सीमा के भीतर है, या उस पर निर्मित या उसमें अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करना उस दशा के सिवाय विधि पूर्ण नहीं होगा जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर से प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार मूल्य से कम नहीं होगी। इस अनुच्छेद में संपदा पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भूधृतियों में से संबंधित विद्यमान विधि में है, और इसके अंतर्गत कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा वैसा ही अनुदान, और तमिलनाडु और केरल राज्यों में कोई जन्म अधिकार भी होगा। रियायतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी। कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसमें सहायक प्रयोजनों के लिए धृत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी, जिसके अंतर्गत बाजार भूमि, वन भूमि, चारागाह या भूमि के कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अभिभोग में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल हैं। अधिकार पद के अंतर्गत किसी संपदा के संबंध में किसी स्वतत्वधारी या उप स्वतत्वधारी या स्वतत्वधारी या धृति धारक रेयत या अथवा अवर रेयत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे। खंड का में पूरी संपदा शब्द की परिभाषा में आगे चलकर कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई
कुन्ही कोकम बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि प्रदूषण में प्रवृत्ति विधि संपदा शब्द के अंतर्गत रैयतवाड़ी भूमि नहीं शामिल है, अतः उनको अर्जित करने वाली विधि को अनुच्छेद 31 का संरक्षण ही प्राप्त होगा। उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए उद्देश्य संविधान में 70वें संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा अनुच्छेद 31 का में संशोधन करके संपदा शब्द के क्षेत्र को अधिक विस्तृत कर दिया गया। इस शब्द के अर्थांतर्गत कोई रेतवाड़ी भूमि, कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा अन्य उसी प्रकार का अनुदान तमिलनाडु के राज्य में कोई जन्म अधिकार भी शामिल होगा। कुछ अधिनियम विनियमों का विधि मान्यकरण अनुच्छेद 31 का भी प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। यह अनुच्छेद यह बंद करता है कि नवी अनुसूची में उल्लिखित नियमों या विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाए कि वे संविधान के भाग 3 के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। अनुच्छेद 31 का खा अनुच्छेद 31 का की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। अनुच्छेद 31 खा के अनुसार नवम अनुसूची में समाविष्ट अधिनियमों को किसी मूल अधिकार के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके प्रभावी भूतलक्षी हैं और यदि किसी अवैध घोषित किए गए अभी अधिनियम को भी उसमें शामिल कर दिया जाता है तो उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देने वाली विधियां अनुच्छेद 31 गा। इस अनुच्छेद को 25वें संविधान अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 गा यह बंद करता है कि राज्य द्वारा अनुच्छेद 39 खा और गा में उल्लिखित निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए पारित विधेयकों को विशेष के आधार पर इस आधार पर न्यायालय में आपत्ति नहीं उठाया जाता कि अनुच्छेद 14 और 19 के विरोध में हो। केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31 गा के प्रथम भाग को संवैधानिक घोषित किया, किंतु इसके दूसरे भाग को, जिसके द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन को शक्ति को अपवर्जित कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। वामन राव बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संशोधित अनुच्छेद 31 गा को विधिमान घोषित किया और यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 31 गा एक निश्चित प्रकार की विधियों को संरक्षण प्रदान करता है और जो देश और जनता के कल्याण के लिए है। 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन ये इसी का पार्ट ही है। ये जो 42वां संशोधन मुझे बता रहा हूँ मैं, ये इसी जो मैं बात कर रहा हूँ 31 गा के इस संशोधन से जुड़ा हुआ है। 42वां संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद में संशोधन करके इसका क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया। मूल अनुच्छेद केवल 2 अनुच्छेद 39 खा और गा में दिए नीति निर्देशकों को प्राथमिकता दी गई थी। इस संशोधन द्वारा 39 खा और गा में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों शब्दावली के स्थान पर भाग 4 में उल्लिखित सभी व किसी नीति निर्देशक तत्वों शब्दावली को रखा गया। तो अब इसके बाद जो इसमें हम एक केस देख लेंगे जिससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 24 अप्रैल 1973 के पश्चात नवी अनुसूची में आज संशोधन की विधिमान्यता को चुनौती दी जा सकती है। वामन राव बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 31 खा और संशोधित अनुच्छेद 31 गा की विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 31 का विधिमान है क्योंकि इससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट नहीं होता है। अनुच्छेद 31 खा के विषय में निर्णय दिया गया कि केशवानंद भारती के मामले में निर्णय दिया गया 24 अप्रैल 1973 के पूर्व नवी अनुसूची में किए गए संशोधन, जिसके द्वारा अनेक भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया, विधिमान है कि संवैधानिक है, किंतु इसके पश्चात नवी अनुसूची में किए गए संशोधनों की विधि को मान्यता को चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 31 गा के संबंध में यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद अपने असंशोधित रूप में, जैसा कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, विधिमान है क्योंकि यह केवल कतिपय विनिर्दिष्ट निर्देशकों जो अनुच्छेद 39 खा और गा में वर्णित है केशवानंद भारती के मामले में वैध घोषित किए जा सकते हैं, जो कार्यान्वित करता है और इसमें संविधान के आधारभूत ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ जो मैंने आर्टिकल बताया है, आर्टिकल जो ये 31 अनुच्छेद 31 का, अनुच्छेद 31 खा, अनुच्छेद 31 का, तो ये भूमि सुधार विधियां जो थी वो हुई और ये संपदाओं यानी जो अर्जन संपदाएं हमारी जो चीज़ें हैं और कुछ अधिनियम विनियमों का विनिष्टीकरण जो करती हैं संपदा के मामले में अनुच्छेद 31 का, अनुच्छेद 31 खा, अनुच्छेद 31 गा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें।